दलित की नहीं दौलत की बेटी का आरोप झेल रही मायावती ने खुद ही खड़ा कर दिया बड़ा सियासी बखेड़ा। पार्टी का संविधान, मर्यादा और नीतियां सब हो गई हवा। अब मायावती को चाहिए सीधा कैश। बहन जी का कार्यकर्ताओं को साफ शब्दों में निर्देश, अब तोहफे नहीं चाहिए, पैसा सीधे खाते में जमा करवाएं। मायावती के इस आदेश पर यूपी की सियासत में फिर छिड़ा विवाद। विरोधियों ने बहन जी को लपेटे में लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान तो याद ही होगा जिसमें बीएसपी छोड़ने के बाद उन्होंने मायावती को दलित की नहीं दौलत की बेटी करार दिया था और टिकट बेचने का आरोप लगाया था। वैसे तो पार्टी इस आरोप को सिरे से नकारती रही है, लेकिन अनजाने ही सही मायावती ने इस आरोप को खुद ही सही साबित कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खास बैठक में मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे अब महंगे तोहफे नहीं चाहिए, नकद धनराशि दी जाए या फिर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर करवाया जाए। बीएसपी के ही नेताओं की माने तो बहन जी ने साफ कहा कि आर्थिक संकट गहरा रहा है और महंगे तोहफे देकर फालतू का खर्चा होता है। बेहतर यही होगा कि अब आर्थिक मजबूती के लिए सीधे धनराशि दी जाए। मायावती का ये निर्देश जारी होते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल देखने को मिल रहा है और विरोधी अब मायावती को निशाने पर ले रहे हैं। विरोधियों का साफ कहना है कि मायावती पर जो भी आरोप पहले लगते रहे हैं वो इस आदेश से सही साबित हो जाते हैं। पार्टी के ही कुछ नेता इसकी दबी जुबान में आलोचना कर रहे हैं तो कुछ ने मौन साध रखा है। दरअसल बीएसपी प्रमुख मायावती ने धनतेरस के दिन लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को निर्देश जारी किए। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि आने वाले उनके जन्मदिन पर लोग पार्टी को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए सीधे पैसे दें, महंगे उपहार न दें। मायावती ने कहा कि उन्हें कीमती उपहार देने की बजाय पार्टी मूवमेंट के हित में हमेशा की तरह सीधे तौर पर आर्थिक सहयोग देना बेहतर होगा। 22 अक्टूबर शनिवार सुबह मायावती ने बैठक बुलाई थी और इस बैठक में पार्टी के प्रदेश भर के सभी पदाधिकारी, सेक्टर प्रभारी और विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी जोनल कोऑर्डिनेटर मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 समेत आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में बीएसपी सुप्रीमो ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और फिर कार्यकर्ताओं को सीधा रुपया देने का निर्देश दिया। मायावती के इस निर्देश पर विरोधी दलों का कहना है कि किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने सीधे रुपए कभी कार्यकर्ताओं से नहीं मांगे, क्योंकि कार्यकर्ता अपनी स्थिति के अनुसार तोहफा लाकर जन्मदिन पर देता है, लेकिन मायावती को रुपयों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यही वजह है कि जो आरोप उन पर अब तक लगते रहे हैं और वो उन्हें नकारती रही, लेकिन अब उन्होंने ही उन्हें सही साबित कर दिया और सीधे सीधे अब रुपयों की मांग कर डाली, जो बताता है कि अगर मायावती को आप रुपया नहीं देते हैं तो फिर पार्टी में आपकी हैसियत भी खत्म हो जाती है। अब देखना यह है कि मायावती की इस मांग का सियासी जिन्न क्या असर उत्तर प्रदेश की सियासत में दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।